मेरे बच्चे, आ गया ना तू इस संदेश को पढ़ने के लिए। जब आ ही गया है तो इस संदेश को ध्यान से सुनना और श्रद्धा पूर्वक जय माँ काली जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और अपने प्यारे परिजनों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि वो भी माँ काली संदेश पढ़ के खुश हो सके। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यदि तू यह सुन रहा है तो समझ ले समय समाप्त हो चुका है। माँ काली का चरण धरती पर पड़ चुका है और अब न्याय की तलवार चलने वाली है। जो छुपा था वह उजागर होगा और जो दोषी है वह बचेगा नहीं। मेरे बच्चे, अब अपनी आंखें खोल ले, क्योंकि तेरे शत्रु के नाम पर अरेस्ट वारंट निकल चुका है। जी हाँ, और इस अरेस्ट वारंट को कोई मजाक समझने की भूल ना कर, क्योंकि यह जिसके लिए जारी हुआ है, जब हम उसका नाम और सच्चाई बताएंगे तो मेरे बच्चे तेरा हृदय धड़क उठेगा, किंतु तू प्रसन्नता से झूम उठेगा। जी हाँ, जो भी इस संदेश को देख रहा है उसे उसके भाग्य की ओर से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब वही घटना घटित हुई है जिसकी प्रतीक्षा तू पिछले 50 दिनों से कर रहा था। जी हाँ, इसलिए मेरे बच्चे मैं तुझे सूचित कर रही हूँ कि अभी अभी यह ताजा समाचार प्राप्त हुआ है। इसे अनदेखा मत कर। ठीक कल सुबह 6:50 पर तेरा जीवन बदलने से इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो रोक सके। हाँ, आज हम तुझे वही जानकारी देने जा रहे हैं जिसे अधिकांश लोग सुनने से भयभीत होते हैं, किंतु यह डरावनी नहीं। अभी तू एक सच्चाई है। सारा खेल तुझे हम विस्तार से समझाएंगे और कल सुबह 6:50 पर तेरे जीवन में क्या होने वाला है यह भी बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि तुझे धन, दौलत, भवन और वाहन यह सभी वस्तुएं चाहिए तो बिल्कुल विलंब मत कर। अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में जय मां काली लिख दे और सिद्ध कर दे कि तू धनवान बनने के योग्य है। जी हाँ, तो चलिए अब हम माँ काली का नाम लेते हैं तथा आज के संदेश का आरंभ करते हैं। मेरे बच्चे, सबसे पहले तू सतर्क हो जा, क्योंकि अब तेरे सामने एक सत्य नहीं अपितु कई सत्य बाहर आने वाले हैं जो लगभग 50 दिनों से छिपे थे। लेकिन जैसे ही समय का चक्र घूमा वो बाहर निकल गए और कदाचित उन्हें सुनकर तू आश्चर्यचकित रह जाएगा, यह जानकर कि मैं तो भ्रम में जीवन जी रहा था। मैं कुछ और विचार कर रहा था, हाँ हाँ कर रहा था, लेकिन मेरे साथ कुछ भिन्न हो रहा था। तू तो इस बात को भलीभांति जानता है कि मेरे बच्चे, हम कभी कभी अपनी आंखें मूंद लेते हैं, लेकिन हमें यह भान नहीं होता कि अगर हम अपनी आंखें बंद कर रहे हैं तो इसमें हमारी क्या हानि होगी। जी हाँ, इसलिए कहा गया है कि कभी मनुष्य को भरोसा करके आंखें पूरी तरह से बंद नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वो नीचे गिरता है। जी हाँ, और कदाचित इस बात को तू भली भांति जानता होगा। देख मेरे बच्चे, तेरी कुंडली में स्थित राहु और केतु ने तुरंत तुझे सूचित किया है और वही तुझे बधाई भी दी है। सूचित यही किया है कि गिरफ्तारी का प्रपत्र बनकर आ चुका है और अब कोई बंदी बनने वाला है। यह बातें सुनने के बाद तुझे बड़ा तीखा लगा होगा। तू ऐसा ही अनुभव करेगा कि माँ काली, सच में आपने तो मुझे भीतर से भयभीत कर दिया। लेकिन मेरे बच्चे, चिंता मत कर। कल तेरे लिए ऐसा शुभ दिन आएगा कि तेरा पूरा परिवार भी नृत्य करेगा। यह बात हम वचन देते हैं। लिखकर रख ले। कदाचित तुझे ज्ञात ना हो, लेकिन मुझे पता है कि तेरे पीछे एक सबसे बड़ा कारण चल रहा है और यह कारण तुझे भी सफल होने नहीं देता और स्वयं भी सफल नहीं होता है। तुझे आगे बढ़ने नहीं देता है, लेकिन स्वयं तो बर्बाद है। जी हाँ, और वो कारण कुछ और नहीं अपितु तू तेरा विरोधी है। जी हाँ, तूने बिल्कुल ठीक सुना मेरे बच्चे। जो तेरा विरोधी है वह भयानक या विकराल नहीं है। वो तुझसे भयभीत रहता है, लेकिन तेरे सामने वो नहीं आता है।
वो तेरे सामने इस कारण से नहीं आता है क्योंकि तू उसे पहचान लेगा, और पहचान लेगा तो फिर उसको तेरे चरण स्पर्श करने पड़ेंगे। इसलिए वह अपनी सच्चाई निरंतर समय तक छिपाते हुए आ रहा है। वास्तविकता तो यही है कि मेरे बच्चे या विरोधी अब की बार जो बना है, या कहें तो कोई दूर का नहीं, अभी तू पड़ोस का रहने वाला है। अब तू जिस स्थान पर रहता है वहीं से कुछ दूर बगल में वह भी स्थित है। जी हाँ, मैं तुझसे परिहास नहीं कर रही हूँ, बल्कि यह स्वयं अभी राहु केतु हमें जानकारी दे रहे हैं। हाँ, यह जानने के बाद तू थोड़ा हैरान रह जाएगा कि आखिर बगल में रहने वाला तेरा तेरा विरोधी कौन हो सकता है। कहीं कोई पड़ोसी तो नहीं, कहीं कोई रिश्तेदार तो नहीं, या कहीं कोई मित्र या शुभचिंतक तो नहीं, क्योंकि तू तो जानता है कि आजकल मित्र के पीछे भी शत्रु छिपे होते हैं। जी हाँ, और मैं यह पूर्ण विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे, केवल 50 दिनों से ही यह विरोधी तेरे लिए बना है, और यह कोई नहीं अपितु तेरे सामने मित्र कहलाता है, लेकिन भीतर ही भीतर तेरे प्रति कुछ भिन्न कार्य करता है। ऐसा कार्य करता है कि तू स्वप्न में भी सोच नहीं सकता। यह स्वयं आगे तो नहीं बढ़ता है, लेकिन तुझको भी रोकते हुए आ रहा है, और यह सबसे बड़ा रहस्य निकला है। मैं जानती हूँ कि यह रहस्य सुनने के बाद तुझे विश्वास ही नहीं होगा। तू यही कहेगा कि मेरा मित्र मेरे साथ विश्वासघात कैसे कर सकता है, लेकिन तुझे यह बात ज्ञात नहीं है। सुन मेरे बच्चे, यह कलयुग है। यहाँ जब अपने बदल जाते हैं तो पराये लोगों को छोड़। जी हाँ, मगर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तेरी किसी भी प्रकार की गलती नहीं है। तू अपनी मित्रता और अपना कर्तव्य निभा रहा है, लेकिन अब तुझे संभलना तो पड़ेगा। अगर तू नहीं संभलेगा तो सीधी सी बात है कि तू कभी सफल नहीं हो पाएगा। तू कभी दौलत का उतना आनंद नहीं ले पाएगा जितना तू सोचता है। जी हाँ, उसके बाद तू चिंता मत कर, क्योंकि शुभ समाचार तो यही निकल कर आया है कि ठीक कल सुबह 6:50 पर वो बंदी बनने वाला है जो मेरे प्यारे बच्चे तुझको चोट पहुंचा रहा है। और यह परिवर्तन बिल्कुल होकर रहेगा, क्योंकि यह तेरे राहु केतु करेंगे। और क्या तू इस परिवर्तन पर बिल्कुल सहमत है? तुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो फिर कमेंट बॉक्स में जय माँ काली लिखकर सिद्ध कर। तो माँ काली ऐसा चमत्कार अवश्य करेंगी, लेकिन इसके लिए तुझे दो बातों का ध्यान रखना होगा और कई स्थानों पर सतर्क रहना होगा। तो क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, आइए बताते हैं। तो जी हाँ मेरे बच्चे, तू बिल्कुल सत्य सुन रहा है। आज हाथ हाथों में हथकड़ियाँ उनके लगने वाली हैं जो एक पाप के मार्ग पर चलते हैं, जो बुराई के मार्ग पर चलते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, जो जीवन में लोगों को धोखा देते हैं, जो जीवन में लोगों के साथ अनुचित करते हैं, दूसरों को धोखा देकर जो स्वयं जीवन में सफल होना चाहते हैं, दूसरों को रुलाकर जीवन में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो किसी के अधिकार की वस्तु खाते हैं, जो किसी के जीवन की खुशियों को छीन लेते हैं, जो जीवन में गलत कार्य करते हैं, गलत मार्ग पर चलते हैं। तो वे कहते हैं ना कि गलती करेगा तो दंड भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम गलती भी कर रहे हैं और हमारी क्षमा भी हो रही है। हम जीवन में कर्म भी कर रहे हैं और हम काफी प्रसन्न हैं। तो कहते हैं ना कि मेरे बच्चे, दूसरों की खुशियों को अगर तू जीवन में छीनकर स्वयं प्रसन्न होना चाहेगा तो कभी प्रसन्नता तुझे नहीं मिलेगी। और आगामी 24 घंटे के भीतर, यानी कि कल के दिन, यह घटना होकर ही रहेगी। मेरे बच्चे, यह मत समझ कि गलत मार्ग पर चलने वाले लोगों को क्षमा किया जाता है। मेरे बच्चे, कर्म का जब चक्र घूमता है तो वह कहते हैं ना कि एक दिन लौट कर तेरे पास अवश्य आएगा। हर वस्तु का एक समय होता है, एक वक्त होता है। कहते हैं ना कि वक्त से बड़ा जीवन में बलवान और कमजोर कोई नहीं है।
अगर तू वक्त के सामने अपने आप को बहुत बड़ा बलवान समझ रहा है तो समझ जा कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि तेरी शक्ति का जो अहंकार है वह चूर चूर हो जाएगा। इसलिए इस संसार में यह अहंकार कभी मत कर कि हम तो गलत मार्ग पर भी चलकर जीवन में अच्छा जीवन जी रहे हैं। किसी को अश्रु देकर जीवन में कभी तू सुखी हो नहीं पाएगा। यह बात बिल्कुल स्मरण रख। वो कहती है ना कि गलती करेगा तो दंड भी मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा अवश्य। और अब वो घटना जो होने वाली है, सच में मेरे बच्चे, यह अब ईश्वर का निर्णय होने वाला है। मेरे बच्चे, अब स्वयं माँ काली का यह निर्णय आ चुका है और अब अगले 24 घंटे के भीतर यह घटना होने से कोई मेघनाद भी रोक नहीं सकता है। और यह बात बिल्कुल तय है कि तुझे जीवन में शत्रुओं ने बहुत परेशान किया है, कुछ अपनों ने भी परेशान किया है, कुछ धोखा भी तुझे दिया है। यहाँ तक कि मेरे बच्चे, तेरे अधिकार की वस्तुओं को दूसरों ने तुझसे छीन लिया है। तो वह कर्म का फल आखिर कब मिलेगा? तो आज वही तो समय आया हुआ है जहाँ कि मनुष्य को अपने पाप का दंड मिलेगा, अपने बुरे कर्म का दंड मिलेगा। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बात स्मरण रख कि आज की घटना मेरे बच्चे अब जीवन में खुशियाँ लेकर आने वाली है। जो परेशानी का वक्त देखा है, जिन लोगों ने तेरे साथ छल किया है, तो अब उनके साथ छल होगा। वो कहते हैं ना कि इस संसार में जो तू कर रहा है, किसी को खुशियाँ दे रहा है तो तेरे जीवन में खुशियाँ लौट कर आएंगी। किसी को दुख दे रहा है तो तेरे जीवन में दुख लौट कर आएगा। किसी को तू परेशान कर रहा है तो परेशानी भी लौट कर आएगी। या फिर किसी के साथ तू छल एक बार कर रहा है, किसी का विश्वास तूने तोड़ दिया, तो एक दिन तेरा भी विश्वास कोई तोड़ देगा और तेरे साथ भी एक दिन छल होगा। और अब आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जीवन में वह घटना होने जा रही है जो घटना तूने भी आज तक नहीं सोची होगी। जी हाँ मेरे बच्चे, अब तेरे एक एक आंसू की कीमत तेरे शत्रुओं को चुकानी पड़ेगी। जी हाँ मेरे बच्चे, यह निर्णय अब स्वयं माँ काली का आ चुका है और अब तेरे शत्रुओं के हाथों में हथकड़ियां लगने वाली है। तेरा शत्रु अब कारावास जाने वाला है। यह बात मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। 101% लिखकर ले ले, क्योंकि मेरे बच्चे घटना ऐसी हुई है कि अब भेद खुलने वाला है, सच्चाई बाहर निकलने वाली है। कहते हैं ना कि हर वस्तु की एक सीमा होती है और जो मनुष्य जिस वस्तु की सीमा लांघ देता है तो सच में उसे जीवन में वह दिन देखना पड़ता है जो कि उसने भी कभी जीवन में नहीं सोचा होगा। और अब आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर जीवन में तेरे लिए वह परिवर्तन आया हुआ है जो तेरे लिए, तेरे भाग्य के लिए, तेरे जीवन के लिए बहुत ही भाग्यशाली परिवर्तन होगा। मेरे बच्चे, तेरा भाग्य अब पुष्पों की तरह खिलने जा रहा है। तेरी किस्मत अब बदलने जा रही है और जीवन में जो सुख तूने आज तक नहीं देखा है तो वह सुख तुझे अब मिलने वाला है। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बात तू बिल्कुल सत्य सुन रहा है। बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर होने वाली यह घटनाएं तेरे जीवन में अब बहुत ही बड़ा लाभ देने वाली है। बता दें कि मेरे बच्चे, आज माँ काली की कृपा है और चंद्रमा 10वें भाव में गोचर भी कर रहे हैं। और जब चंद्रमा 10वें भाव में गोचर करते हैं तो जीवन में लाभ और उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं। जीवन में जो लाभ के मार्ग में, जो आमदनी के मार्ग में, जो उन्नति के मार्ग में समस्या आती है वह दूर होने लगती है। समस्याएं मानो तो बहुत हद तक समाप्त होने लगती हैं। और आने वाले यह 24 घंटे के भीतर, यानी कि कल दिन 9 जनवरी 2010 फरवरी 2026 तेरे जीवन में यह परिवर्तन होकर ही रहेगा। मेरे बच्चे, अब चंद्रमा का ऐसा गोचर 10वें भाव में पड़ने वाला है कि तेरे जीवन में अब लाभ के संकेत बहुत तीव्र दिखाई देंगे। जी हाँ मेरे बच्चे, जो कार्य तेरे लिए बहुत ही कठिन लगता था, तुझे परेशान होना पड़ता था,
तुझे एक बार जीवन में सोचना पड़ता था कि हम आखिर कैसे अत्यधिक उन्नति कर पाएंगे। मेरे बच्चे की हमारे जीवन में इतनी उलझन है कि हमारे सारे द्वार बंद हो गए हैं। लेकिन वह कहते हैं ना कि जब एक द्वार बंद होता है 2 द्वार बंद होते हैं। तो ईश्वर हमारे लिए 100 द्वार खोल देते हैं। और आने वाले अगले यह 24 घंटे के भीतर तेरे जीवन में वह घटना होगी जो तेरे जीवन को खुशियों से भर देगी। जी हाँ, मेरे बच्चे, सच में माँ काली की कृपा से अब तेरे जीवन में कई बड़े बड़े परिवर्तन नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे बच्चे, पिछले समय से चल रही किसी चिंता या फिर परेशानी का भी तुझे हल मिल सकता है, जिससे आज तू राहत अनुभव करेगा। आज मेरे बच्चे, जितना तेरे जीवन में लाभ के मार्ग नजर आएंगे उतना तुझे हानि की कमी बहुत हद तक कम होती हुई दिखाई देगी। मेरे बच्चे, आज तू अपने जीवन में अपनी आवश्यकता की वस्तु भी प्राप्त करने वाला है। तुझे जिस वस्तु की आवश्यकता है, जिस वस्तु की जरूरत है, वह वस्तु आज तू प्राप्त कर सकता है। क्योंकि जो मेरे बच्चे जीवन में तेरे लिए लाभ के मार्ग काफी हद तक तीव्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब हमारे जीवन में लाभ अधिक होते हैं तो मेरे बच्चे, हम अपने जीवन में अपनी आवश्यकता की वस्तु अवश्य खरीदते हैं। और वह कहते हैं ना कि आवश्यकता की वस्तु खरीदना बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर किसी के पास धन अधिक आ जाए तो वह धन को यूं ही बर्बाद कर देता है। मेरे बच्चे व्यर्थ की वस्तुओं में खर्च करना आरंभ कर देता है। जो वस्तु उनके लिए आवश्यक नहीं भी है, जरूरी नहीं भी है, फिर भी वह लेते हैं। फिर भी वह धन व्यर्थ करते हैं, बर्बाद करते हैं। और वह कहते हैं ना कि अगर हम धन का मान सम्मान नहीं रखेंगे, धन की कीमत नहीं समझेंगे तो मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं हमें जीवन में एक समय धन की भी समस्या होती है। आर्थिक समस्या एक दिन होगी। इसलिए याद रखना कि अगर तेरे पास अच्छा धन है, आमदनी हो रही है, तो तू उसे सही क्षेत्र में उपयोग कर, जो तेरे लिए आवश्यक है, जो तेरे जीवन की आवश्यकता है, जो वस्तु तेरे लिए काम आए। व्यर्थ का धन खर्च करना तेरे लिए, मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तेरा नुकसान की संभावना अधिक बढ़ा सकता है। इसलिए यह बातें तुझको ध्यान रखना अति आवश्यक भी रहेगा। और किसी कार्य की आज अगर तू शुरुआत करता है तो अपने परिवार वालों से सहयोग लेकर, बात को मिलाकर कर, बातचीत करके कर, ताकि मेरे बच्चे तेरे परिवार वालों का भी सहयोग रहे। क्या तू जीवन में कार्य यह कर रहा है? परिवार वाले भी तेरे कार्य में तेरा साथ देंगे। इसलिए अपने मन ही मन में कोई कार्य मत करना। वहीं आज पुरानी संपत्ति की खरीदारी या फिर बिक्री से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण किसी डील पक्की हो सकती है। साझेदारी करने से पहले हर बात साफ रख, जल्दबाजी ना कर। नौकरी के लिए कार्यालय का वातावरण हल्का और तनाव कम रहेगा। लेकिन आज मेरे बच्चे, अपना स्वभाव सरल बनाए रखना है। वहां विवाद से बच, वरना बेवजह मानहानि हो सकती है। कोई भी बात बोलने से पहले उसके परिणाम का भी एक बार ख्याल रख कि हमारी यह बात बोलने से कहीं हमारे लिए ही कोई नुकसान ना हो जाए। मेरे बच्चे, आवश्यकता से अधिक मत बोल, कम ही बोल, शांत रहे। तेरे लिए आज लाभदायक रहेगा। और किसी गलत बात का विरोध करना है तो सरल तरीके से कर, क्रोध में नुकसान हो सकता है। यह बात का ध्यान रखना तेरे लिए अति आवश्यक भी रहेगा। पतित में तालमेल कमजोर होने पर घर का वातावरण थोड़ा प्रभावित भी हो सकता है। तो इसके लिए तुझे परिवार में, मेरे बच्चे, अच्छा तालमेल बनाकर रखना होगा। और परिवार का जो झगड़ा है, लड़ाई है, परिवार की बात परिवार में ही रख, क्योंकि कभी कभी तू यह गलती अक्सर करता है कि परिवार में कुछ बातें हो रही हैं तो पड़ोस में, गांव समाज में, रिश्तेदारों के सामने बातचीत करने लगता है कि मेरे परिवार में यह हो रहा है, मेरे परिवार में वे हो रहा है। तो यह बात कहीं ना कहीं मेरे बच्चे, इंसान के लिए सबसे बड़ा प्रभाव उनके जीवन के लिए पड़ता है।
लेकिन हमारी माँ काली एक बात कहती है कि अपने घर की परेशानियां कभी भी बाहर वालों को मत बता। चाहे झगड़ा हो, मतभेद हो, कोई निजी जीवन की पीड़ा हो, उसे घर के बाहर जाहिर मत कर। एक बार एक शिष्य रोता हुआ आया और बोला, माँ काली मेरे घर में झगड़ा हुआ। पिताजी माँ पर चिल्ला रहे थे, मार रहे थे। भाई क्रोध में घर छोड़ गया। मैंने यह बात अपने मित्रों को बता दी, आस पड़ोस में बता दी कि मेरे घर में ऐसी ऐसी समस्या हुई। तो माँ काली कहती हैं गंभीर स्वर से कि बेटा, जब तू अपने घर की दरारें बाहर दिखाता है तो लोग उन्हें जोड़ने नहीं और अधिक तोड़ने लगते हैं। लोग करुणा नहीं कथा चाहते हैं। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में दो भाई रोज झगड़ते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे की बुराई कर दी। परिणाम यही हुआ कि परिवार की प्रतिष्ठा गिर गई। लोग बच्चों से दूरी बनाने लगे। घर की बात निकलते ही संबंधों की मर्यादा भस्म हो जाती है। विश्वास चकनाचूर हो जाता है और लोग तेरे दुख को शस्त्र बना लेते हैं। तो यही माँ काली कहती है कि सुन, घर का झगड़ा हमेशा घर में ही रखना, क्योंकि बाहर वालों के साथ बात करने से मेरे बच्चे कहीं ना कहीं हमारी घर की मान, मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा सब कुछ डूब जाती है। और यह दुनिया हर किसी का केवल तमाशा ही देखती है। यह मत सोच कि हम उसे बता देंगे तो वह हमारी सहायता करेगा। नहीं, बल्कि वह हंसेगा, मजाक बनाएगा। इसलिए जीवन में यह गलती कभी मत कर। अपने घर की जो भी जरूरतें हैं अपने घर में ही रख। जिस तरह की स्थिति है अपने घर में ही रख। तेरे लिए वही बात बहुत ही बेहतर भी रहेगी। तो यह बातें तू हमेशा ध्यान रखना, ताकि आगे चलकर तुझे स्वयं ही शर्मिंदगी की ना उठानी पड़े कि यह गलती तो हमने ही कर ली। तो तुझको यह बातें ध्यान रखना अति आवश्यक भी रहेगा। आज प्रेम जीवन में तुझको काफी मुस्कुराहट रखनी है। कुछ कुछ बातों को नजरअंदाज कर देना है। कड़वाहट नहीं रखनी है। एकदम चेहरे पर खुशी रख। एकदम मुस्कुराता रह। कहते हैं ना कि समस्या जितनी भी बड़ी हो वो एक दिन समाप्त हो जाती है। बस तुझे शांत रहना है। अपने मन को शांत रख। चिंताएं करने से चिंता दूर नहीं होती है, बल्कि और चिंता बढ़ जाती है। इसलिए चिंता मत कर। बस केवल शांत रह, प्रसन्न रह। यदि यह संदेश तेरे हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर और ऐसे ही दिव्य संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मेरे प्यारे बच्चे, तूने इस संदेश को कितने लोगों में शेयर किया, मुझे जरूर बता के जाना। और श्रद्धा भाव से जय माँ काली जरूर लिख देना कमेंट में। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दे। और प्यारा सा एक कमेंट जरूर करके जाना, तू मेरा संदेश कहाँ से देखता है।